हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली देखेंगे कि आपका इन्वायरमेंट का क्या अप्रोच होना चाहिए यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए। तो आप बेसिकली क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करने वाले हैं। अगर आपने 2023 के पेपर को अच्छे से इवैल्यूएट किया होगा तो आपको पता चला होगा कि इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस अभी भी यूपीएससी के जो फेवरेट एरियाज़ हैं वहीं से आए थे। बट दिक्कत इस बार के पेपर में ये थी कि जो ऑप्शंस थे इन्वायरमेंट के, क्योंकि यूपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज किया है तो एलिमिनेशन ट्रिक्स बहुत हद तक काम नहीं करी थी इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस में। फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि एलिमिनेशन ट्रिक्स फिर भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे जहाँ पे डायरेक्टली लग रहे थे। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कि यूपीएससी का बहुत आदत है ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करना कि बहुत, जैसे पहले भी यूपीएससी ने क्वेश्चन दिया था 2021-22 के पेपर में कि सम स्नैक्स आर विविपैरस, ऐसे करके स्नैक यूपीएससी देता है कि सम एनिमल्स ये होते हैं, सम एनिमल्स वैसे होते हैं। यूपीएससी के 2023 में क्वेश्चन आया था कि सम मशरूम्स जो है हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, ऐसे करके यूपीएससी ने कुछ 3-4 स्टेटमेंट्स फ्रेम किए थे। फिर ऑप्शन दिया था ओनली 1 पेयर राइट, ओनली 2 पेयर राइट, ओनली 3 पेयर राइट, या फिर ऑल ऑफ दी अबव सारे के सारे पेयर्स राइट हैं। तो जब भी आपको पता है कि ऐसे स्टेटमेंट्स यूपीएससी फ्रेम करता है कि ओनली कहता हूँ मैं कि सम दिस इज़ राइट, सम दैट इज़ राइट, सम ये सम वो, तो वो हमेशा राइट होता है। ये बात पता है, क्योंकि हो सकते हैं बहुत सारी चीज़ों में अगर कुछ बोला जा रहा है तो हो सकता है। अगर यूपीएससी ये पूछ रहा है कि सम मशरूम्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, तो ठीक है, कुछ मशरूम में हो सकता है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। तो इस तरीके के ट्रिक्स आपको पता होगा कि तो चारों के चारों स्टेटमेंट्स राइट थे। वैसे ही आप देखेंगे कि सेम पेपर में एनवायरमेंट के एक और क्वेश्चन में यूपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा था। वो क्वेश्चन ये था कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ग्रो कर सकते हैं मान लीजिए इस कंडीशन में। ऐसे करके यूपीएससी ने 3-4 स्टेटमेंट फ्रेम किया था कि सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन दिस कंडीशन, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन दैट कंडीशन, ऐसे करके। तो उसका भी आंसर आपका था कि चारों के चारों स्टेटमेंट्स राइट है। ठीक है, तो ट्रिक्स अभी भी काम कर रहे थे इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस में, आप देखेंगे। बट जहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहा था, जैसे स्पीसीज के बारे में, स्पीसीज ऐसे भी यूपीएससी का सबसे फेवरेट एरिया है। आप कोई भी साल का पेपर उठा करके देख लीजिए, आपको 2-3 क्वेश्चन स्पीसीज के ऊपर में मिलेंगे। इस बार मैं आपको बताऊंगा कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। रीजन बीइंग कि इस बार के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस स्पीसीज के ऊपर में आए थे। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि जो शंकर आईएएस में बेसिकली स्पीसीज दिया हुआ है कि बैठ करके वही घड़ियाल के बारे में पढ़ ले रहे हैं, टाइगर्स के बारे में पढ़ ले रहे हैं, एलिफेंट के बारे में पढ़ ले रहे हैं, वल्चर्स के बारे में पढ़ ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब डॉल्फिन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। अब आपको क्या करना है कि जो पिछले 1-1.5 साल में और इस साल के करंट अफेयर्स को जब आप अपडेट करेंगे तो उसमें जितने भी स्पीसीज आए हैं हर एक स्पीसीज को डिटेल में पढ़ना जरूरी है। वैसे भी आप देखेंगे कि इस बार स्पीसीज इतना आया है तो जो भी मंथली मैगजीन या फिर ईयरली पीटी 365 की मैगजीन निकलेगी उसमें ऐसे भी इंस्टीट्यूट अब प्रॉपर तरीके से अपडेट करके देंगे। फिर भी जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, जैसे यूपीएससी ने इस बार इंडियन स्क्विरल्स के ऊपर में क्वेश्चन पूछा था। यूपीएससी में अगर आप देखेंगे तो ये क्या कहते हैं, एक कंगारू की प्रजाति है जिसे मार्सुपियल्स कहते हैं, मार्सुपियल्स के ऊपर में क्वेश्चन पूछा। तो स्पीसीज के ऊपर में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे इस बार, आप देखेंगे। यूपीएससी ने एक आपका सीवेट के ऊपर में क्वेश्चन पूछा था, बेसिकली लायन टेल्ड मैकाक के ऊपर में क्वेश्चन आया। आप देखेंगे कि लायन टेल्ड मैकाक इंपॉर्टेंट भी है, इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व में भी आप कवर करते हैं लायन टेल्ड मैकाक को। तो लायन टेल्ड मैकाक के ऊपर में क्वेश्चन आया। उसके बाद में आप देखेंगे सांबर डियर के ऊपर में क्वेश्चन आया, मालाबार सीवेट के ऊपर में क्वेश्चन आया। तो ये सब जो स्पीसीज के ऊपर में क्वेश्चन आया है, नेक्स्ट ईयर में अब क्या आपको इस बार अगर आप 2024 में प्रीलिम्स देंगे या फिर 25 में प्रीलिम्स देंगे तो बहुत हद तक चांसेस है कि इसके ऊपर में डिटेल में पढ़ना जरूरी बन जाएगा। क्योंकि अगली बार यूपीएससी सांबर डियर के बारे में आपसे डिटेल में पूछ सकता है, अगली बार यूपीएससी आपसे मालाबार सीवेट के बारे में डिटेल में पूछ सकता है। यूपीएससी ने पूछा भी था कि इसमें से कौन कौन नॉकटर्नल है कि नहीं है। तो ऐसे तरीके से आपको क्वेश्चंस को बहुत बेसिकली प्रिपेयर करके रखना है। इंडियन स्क्विरल्स के बारे में यूपीएससी ने पूछा था कि वो ओमनीवोरस होती है या नहीं होती है। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि स्पीसीज वाले जो पोर्शन है, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब यूपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब हर साल क्वेश्चन आना फिक्स है। अगर ये टॉपिक्स को और ये सब एरियाज़ को आप ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं तो बहुत दिक्कत हो जाती है एक समय के बाद में। तो इसीलिए ये सब एरियाज़ आपका वीक नहीं रहना चाहिए। और क्वेश्चन में बताऊं जो आप देखेंगे कि आपको पता है कि अगर मैं इंपॉर्टेंट एरियाज़ का बात करूं तो यूपीएससी में नेशनल पार्क के ऊपर में क्वेश्चन आना ही फिक्स है। नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, आपके एलिफेंट रिजर्व्स हो गए। एलिफेंट रिजर्व्स में आपके जो माइक साइट्स हैं, वो जो 10 माइक साइट्स है वो आपको रटे हुए होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए। आपको डिटेल में जाकर के पढ़ना होगा हर एक माइक साइट्स को, क्योंकि अब पहले जैसा नहीं रहा। यूपीएससी एलिफेंट रिजर्व्स के बारे में पूछ सकता है आपसे कि कितने एलिफेंट रिजर्व्स थे। ये सब आपने पढ़ा ही होगा कि टाइगर रिजर्व्स अभी बढ़ चुके हैं। लास्ट टाइम जब पढ़ा था तो उस टाइम पे 32 एलिफेंट रिजर्व्स थे। आप अगर बढ़ जाते हैं, एक और आपका एड ऑन हो गया था, झारखंड में कोई था, वहाँ पे एक एलिफेंट रिजर्व बढ़ा था, 33 हो गया था। आप उसे अपडेट कर लीजिएगा अपने नोट्स में। तो जो भी चीज़ें हैं प्रॉपर तरीके से पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए फिर अगर आप देखेंगे कि
मैपिंग वाला पोर्शन जो होता है यूपीएससी का, जो बेसिकली आप ज्योग्राफी के साथ में क्लब करके पढ़ते हैं इन्वायरमेंट को। बायोम्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायोम्स आप ज्योग्राफी में कवर कर लीजिए और आप या तो इन्वायरमेंट में कवर कर लीजिए। मैं कहूँगा इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से पढ़िए अगर बायोम्स को, तो आप प्रॉपर तरीके से उसे बेसिकली याद कर पाएंगे और मेमोराइज करने में आपको आसानी होगी, ठीक है। उसके बाद मैं अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूँ, तो अगर आपने पास्ट के पेपर्स अच्छे से इवैल्यूएट किया होगा, आपको मैनग्रोव साइट्स के बारे में पढ़ना है। आप नोट डाउन करते जाइए जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। मैनग्रोव साइट्स के बारे में आप पढ़िएगा अच्छे से। आप ब्लू फ्लैग बीचेस के बारे में पढ़िएगा कि ब्लू फ्लैग बीचेस जो है कौन कौन से लोकेशन में है और क्या क्या नाम है उनका, क्योंकि अगले बार यूपीएससी मैच द फॉलोइंग के रूप में आपको दे सकता है और फिर आपको ऑप्शन ऐसे बना करके दे देगा कि ओनली 1 पेयर राइट, ओनली 2 पेयर राइट, ओनली 3 पेयर राइट। तो इसीलिए इन्वायरमेंट जब भी आप पढ़ रहे हैं तो ये सब टॉपिक्स को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये सब यूपीएससी के फेवरेट एरियाज हैं और जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप देखेंगे कि इसी से ही क्वेश्चंस आया है इस बार भी। और आप कोई भी आप रिसोर्सेज उठा करके देख लीजिए, आपको हमेशा आप देखेंगे पास्ट के पेपर्स जब भी आप इवैल्यूएट करेंगे कि यूपीएससी के फेवरेट एरिया से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। 2022 का पेपर आप खोल करके देख लीजिए, आप 2021 का पेपर खोल करके देख लीजिए, आपको हमेशा क्वेश्चंस यूपीएससी के इन सब एरिया से ही मिलेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व्स के ऊपर में हर साल क्वेश्चन आना फिक्स है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई आपकी या फिर टाइगर रिजर्व्स हो गया, हर साल 1-2 क्वेश्चन आना फिक्स है और क्वेश्चन उसी रिपीटेड एरिया से ही आ रहे हैं। बायोम्स आप पढ़ ली प्रॉपर तरीके से। उसके बाद में आप नेचुरल वेजिटेशंस वाला जो चैप्टर है, आप बेसिकली एनसीईआरटी में जब पढ़ते हैं वो इंपॉर्टेंट है पढ़ना। आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया, डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में हो गया। आप देखेंगे कि 2023 के प्रीलिम्स का जो पेपर हुआ था, आप खुद खोल करके देखिएगा, यूपीएससी ने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के ऊपर में क्वेश्चन पूछा, डेसिडुअस फॉरेस्ट के ऊपर में भी एक क्वेश्चन आया है। तो ये सब एरिया को आप स्किप नहीं कर सकते कोई भी हालत में। फिर उसके बाद में जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो लगता है कि कहाँ से क्वेश्चन आए थे, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम इन्वायरमेंट के पहले पार्ट को, जो थ्योरी वाला पार्ट है, उसको पढ़ने में लगाते हैं और सेकंड पार्ट को हम लोग बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं। अब स्ट्रैटेजी क्या चेंज करना है कि इन्वायरमेंट जब आप पढ़ने बैठे, पहले आप मैपिंग कीजिए इन्वायरमेंट का, पहले आप सारे एक्ट्स पढ़िए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1872 हो गया, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हो गया, जितने भी फॉरेस्ट के एक्ट है, आपका FRA फॉरेस्ट राइट एक्ट है आपका 2000 ये क्या कहते हैं 6 का है, ठीक है। आपका जो आपका एक शेड्यूल फॉरेस्ट और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट है आपका, वो सब हो गया आपका। जितने भी आपके फॉरेस्ट के एक्ट्स है वो सारे इंपॉर्टेंट है। हर साल फॉरेस्ट के एक्ट के ऊपर में क्वेश्चन आता है, आप देखेंगे इस साल भी आप बोलेंगे कि एक्ट के ऊपर में क्वेश्चन आया था, अगर आपने ध्यान दिया होगा। यूपीएससी ने कम्युनिटी रिजर्व के बारे में पूछा था, तो कम्युनिटी रिजर्व जो होते हैं या फिर कंजर्वेशन रिजर्व जो होते हैं वो आपके बेसिकली कवर्ड होते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1872 के अंदर में। आपने पढ़ा भी होगा कि नेशनल पार्क हो गया, आपके टाइगर रिजर्व्स हो गए, आपका ये जो आपका नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनता है, या फिर आपका नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ बनता है, या फिर अगर मैं बात करूँ तो नेशनल क्राइम कंट्रोल ब्यूरो होता है, जो ये NCCB, ये जितनी भी चीज़ें होती है ये सबको ये सब जो बनते हैं वो बेसिकली नोटिफाई होते हैं आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर में, ना ही इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर में। तो ये सब इंपॉर्टेंट एरियाज है। तो यूपीएससी ने कम्युनिटी रिजर्व के बारे में क्वेश्चन पूछा था, शायद आने वाले टाइम पे यूपीएससी कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में क्वेश्चन पूछ ले। तो ये सब एरिया को आप स्किप नहीं कर सकते हैं किसी भी हालत में, इसीलिए एक्ट्स पढ़ना बहुत जरूरी है। एक्ट्स एंड पॉलिसीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना। तो जब भी आप इन्वायरमेंट पढ़े, शंकर IAS का बुक खोले, देखिए मैपिंग तो आपको ऐसे भी बहुत सारे मैप्स इकट्ठा करके आपको खुद मैपिंग कर करके करना होगा और 20-25 मैप में आप प्रॉपर तरीके से पूरे अच्छे से मैपिंग कीजिए, उसे 5-7 बार रिवाइज कर लीजिए। वो आपका कॉन्सेप्ट आप लाइफ टाइम उसे नहीं भूलेंगे और आपकी कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगी और वो आपको ज्योग्राफी में भी हेल्प करेगा। और जब आप IR ये सब पढ़ेंगे उस टाइम पे भी आप प्रॉपर तरीके से इंडिया के मैप में आप कंफ्यूज नहीं होंगे उस टाइम से, प्रॉपर देखा जाए तो वही आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि एक्ट्स एंड पॉलिसीज को आपको अच्छे से पढ़ना है। जितने भी एक्ट्स है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो, मैं एक वीडियो अभी इसके बाद में डाल दूंगा एनवायरमेंट का शंकर IAS में, ये बताते हुए कि कौन कौन से एक्ट्स आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से एक्ट्स के ऊपर में प्रॉपर तरीके से आपको एफर्ट देना है। और जितने भी इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ, मैपिंग में करवाऊंगा इस चैनल में। मैं अभी मैपिंग का सारा वीडियोस डाल दूंगा प्रॉपर तरीके से, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो फॉलो करने में बेसिकली। और जितने भी, क्योंकि हर पूरा इन्वायरमेंट पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, पर जितना भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एक्ट्स है जो यूपीएससी बार बार पूछना पसंद करता है, वो सारे एक्ट्स को अपडेटेड फॉर्मेट में डाल करके मैं पढ़ा दूंगा, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो रिसोर्सेज का कम से कम। क्योंकि डिटेल में आजकल रिसोर्सेज थोड़ा आप देखेंगे कि डाइसी हो रहा है, तो 2-3-4 रिसोर्सेज से मिला करके नोट्स को अपडेट करना बहुत जरूरी हो जाएगा। तो अगर आपका 2-3 अटेम्प्ट हो चुका है तो बेसिकली आप ये सारे वीडियोस को देख करके अपने नोट्स को अपडेट कर लीजिएगा। और अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले ये वीडियो को देख लेंगे वीडियो, तो आपको अलग से फिर रिसोर्सेज फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं बात करूँ, आप देखेंगे, देखिए इस साल यूपीएससी के प्रीलिम्स में
बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे स्पीसीज़ के ऊपर में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि स्पीसीज़ का पोर्शन अब आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। हम लोग अच्छे से स्पीसीज़ को पढ़ते नहीं हैं अगर आप जेन्युइनली देखेंगे तो, क्योंकि हम लोग बस स्कीम थ्रू करते हैं। हम लोग बस ये देख लेते हैं कि वो अच्छा उसका क्रिटिकली इंडेंजर्ड क्या स्टेटस चल रहा है, इंडेंजर्ड है कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, या फिर किस लोकेशन में पाया गया। अब ऐसा करने से नहीं होगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ है उसको आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। शंकर आईएएस में जितने भी स्पीसीज़ दिए हैं वो तो आपको पढ़ना ही है, साथ ही साथ 1.5 साल के न्यूज़ में जितने भी स्पीसीज़ कवर्ड है उस सारे स्पीसीज़ को डिटेल में जाकर के पढ़ना इंपॉर्टेंट है। उसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ है जो बार बार न्यूज़ में आती हैं उन्हें आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और जो थोड़े लेस इंपॉर्टेंट है उसका अगर आप बेसिक एक सिनॉप्सिस भी ले लेंगे तो आपका काम बन जाएगा किसी ना किसी तरीके से। क्योंकि आप खुद देखिए इस साल स्पीसीज़ के ऊपर में कितने सारे क्वेश्चन आए। स्क्विरल्स के, इंडियन स्क्विरल के ऊपर में क्वेश्चन आया, ओरंगुटान के बारे में यूपीएससी ने पूछ लिया। आप देखेंगे कि मैंने आपको बताया सांबर डियर, लायन टेल मकाक हो गया, ये सब के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। तो स्पीसीज के ऊपर में बहुत सारे क्वेश्चंस आए। फिर आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। फिर आप देखेंगे कोल एक यूपीएससी का मोस्ट फेवरेट एरिया है, तो यूपीएससी कोल के बारे में, मिनरल्स में आप देखेंगे कोल के बारे में हर साल, हर 2 साल में एक क्वेश्चन आ जाता है। एक या तो मेजर या माइनर मिनरल्स के ऊपर में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेगा। तो जो मिनरल्स वाला एरिया है, जो कोल वाला एरिया है, अलग अलग यूरेनियम के ऊपर में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। तो मिनरल्स वाला पोर्शन भी एक बार अच्छे से पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे इस साल यूपीएससी ने कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट के ऊपर में क्वेश्चन पूछा था, तो वो आप इजी क्वेश्चन था एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि ऑप्शंस भी थोड़े ऐसे थे कि आप उसे एलिमिनेट करके किसी ना किसी तरीके से सॉल्व कर सकते थे। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप छोड़ नहीं सकते एग्जाम में बेसिकली। यूपीएससी ने बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़ के ऊपर में क्वेश्चन पूछा, जो आपका बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 से अगेन आपका रिलेटेड है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप खुद देखिए इस बार इन्वायरमेंट के कितने क्वेश्चन आए थे। इस बार यूपीएससी ने इन्वायरमेंट के 16 से 17 क्वेश्चन पूछे थे। आप देखेंगे वो 16 से 17 में से जो बेसिकली 12 से 13 क्वेश्चन आए वो यूपीएससी के नोन एरिया से हैं। मैं अभी आपको काउंट करवा दूंगा, आप खुद सोचिए। मैंने आपको स्पीसीज का बोला 5 या 6 क्वेश्चन बस स्पीसीज है, और यूपीएससी का स्पीसीज मोस्ट फेवरेट एरिया है। फिर आप दूसरे आप देखेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और डेसिडुअस फॉरेस्ट से 2 क्वेश्चन है, तो आपका नेचुरल वेजिटेशन और आपका बायोम्स का एरिया हो गया, जो यूपीएससी का दूसरा फेवरेट आप देखेंगे एरिया है। फिर मिनरल्स के ऊपर में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, कोल ये सब के ऊपर में यूपीएससी का अगेन थर्ड फेवरेट एरिया। फिर आप देखेंगे एक्ट्स के ऊपर में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, कम्युनिटी रिजर्व, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर में आता है, तो वो हो गया आपका। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज के ऊपर में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, जो आपका बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंदर में आता है। तो ये सब आप देखेंगे कि एक्ट्स एंड पॉलिसीज हो गया। तो अल्टीमेटली 10 क्वेश्चन मैंने अभी आपको गिना दिया कि मतलब यूपीएससी के जो फेवरेट एरिया है ना, ये अगर आप ये जो 7-8 टॉपिक है, जो पहले पार्ट के बदले आप अगर दूसरे पार्ट में एफर्ट देकर के वो सारे टॉपिक को अच्छे से कर लेंगे तो आपका बहुत हद तक काम बन जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर ट्रिक्स वाले क्वेश्चन जो है 3-4 क्वेश्चन ट्रिक से सॉल्व हो जाते थे। जैसे मैंने आपको बताया कि एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था कि कि कुछ मशरूम्स जो है वो बेसिकली उनके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। तो ये सम का जो क्वेश्चन है वो आपका बेसिकली उससे सॉल्व हो जाएगा। तो वहाँ पे आपका ट्रिक काम करता है। फिर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था आपका बेसिकली एचएफसीज के बारे में, तो गैसेस के बारे में इसलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी आप जब इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो उसमें जो इंपॉर्टेंट गैसेस है, जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स हो गया, आपका नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये सब जो होता है नाकी जिसे कहते हैं, तो बेसिकली ये सब के अंदर कौन कौन से गैसेस कवर है, क्योंकि यूपीएससी अगले बार ये दे सकता है कि इसमें से कौन कौन सा है उसे एलिमिनेट करो या फिर निकाल लो, या फिर ओनली 1 पेयर राइट, ओनली 2 पेयर राइट, ऐसे करके यूपीएससी कोई भी क्वेश्चन फ्रेम करके दे सकता है। इसलिए गैसेस वाला पोर्शन आपका प्रॉपर तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। यूपीएससी ने ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर में क्वेश्चन पूछा, 2 क्वेश्चन आए थे ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर में। तो हाइड्रोजन ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप देखेंगे कि हर साल न्यूज़ में रहता है, तो इसीलिए हाइड्रोजन वाला पोर्शन अब स्टैटिक का पोर्शन बन चुका है प्रॉपर तरीके से, जिसमें भी आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन आपका ट्रिक से सॉल्व हो जा रहा था। क्योंकि यूपीएससी ने पूछा था ग्रीन हाइड्रोजन जो है, फिर ऑप्शन ऐसा था कि इट कैन बी डन लाइक दिस, इट कैन बी, इट कैन बी, कैन बी, कैन बी। अब कैन बी है तो यार बहुत जनरल टर्म है, आपको पता चल रहा है, सम है बहुत जनरल टर्म है। अब कुछ तो कर ही सकते हैं, कैन भी हो ही सकता है। इतने सारी चीज़ों में अगर थोड़ा सा कुछ हो रहा है तो हो ही रहा है ना। कैन बहुत एक नॉर्मल जनरलाइज वर्ड है आपका बेसिकली, तो आंसर इसका भी ऑल ऑफ द अबव था। वो अगर आप खुद खोल करके पेपर देखिएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि मेरा कहने का क्या मतलब है। तो आप देखेंगे कि 3-4 क्वेश्चन तो आपके ऑन स्पॉट सॉल्व हो जाते हैं ट्रिक से ही। तो यूपीएससी ने अगर ऑप्शंस थोड़ा डिफिकल्ट किया तो यूपीएससी ने कहीं ना कहीं चांस दिया है अभी भी आपको ट्रिक्स लगाने का। तो ऐसी बात नहीं है, क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन में ट्रिक्स लग रहे थे, तो ये भी आपको अपने ध्यान में रखना होगा। फिर मैं अगर बात करूं तो फिर इन्वेसिव स्पीसीज के ऊपर में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। तो अब इंपॉर्टेंट एरियाज की अगर मैं बात करूं, एक मैं वीडियो डाल दूंगा जिसमें मैं आपको बेसिकली बता दूंगा कि शंकर आईएएस में आपको किस एरिया के ऊपर में ज़्यादा फोकस करना है और किस एरियाज़ के ऊपर में आपको कम फोकस करना है, ताकि जब आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें तो प्रिपेयर करना बेसिकली स्टार्ट करें तो आप उसी फॉर्मेट में उसे पढ़ें। जैसे कि बात मैं कहूँ कि बायोम्स वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको मैंने बताया। फिर जो साइकिल्स हैं बेसिकली, आप जो
बायो जियोकेमिकल साइकिल्स हो गया, नाइट्रोजन साइकिल हो गया, सेडिमेंट्री फॉस्फोरेसिस साइकिल्स जो है बेसिकली आपका वो वाले पोर्शन को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। उसमें फूड चेन, फूड वेब एक जनरल आइडिया ले लीजिएगा, प्रॉपर्ली डीप तरीके से उसे नहीं पढ़ना है, जनरल आइडिया में ही आपका काम हो जाएगा, बट फिर भी साइकिल वाला पोर्शन आपका अच्छे से होना चाहिए। फिर स्पीसीज हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लाइमेट चेंज। उसके अंदर में आपका बेसिकली जो रेमेडीज हैं या फिर आपके बेसिकली क्लाइमेट चेंज के अंदर में जितने भी प्रोटोकॉल्स है, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में आप पढ़ेंगे। जैसे कि यूपीएससी 2022 में एक क्वेश्चन आया था आपका बेसिकली आपका ये फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में, और यूपीएससी ने पूछा था कि जो गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल है 1999 का, उसे एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये मेंस का क्वेश्चन है, बट शायद 2024 के प्रीलिम्स में आपको वापस देखने को मिल जाए प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, क्योंकि मेंस के क्वेश्चन प्रीलिम्स में रिपीट होते हैं और प्रीलिम्स के क्वेश्चन मेंस में रिपीट होते हैं। तो उसी तरीके से आपको पढ़ना है बेसिकली। और अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं कवर करेंगे इस एरिया को, फिर आपका बहुत टफ हो जाएगा एनवायरमेंट वाले पोर्शन को प्रॉपर तरीके से पढ़ना। तो वही मैं कहूँगा, अगर आप समअप करने कहेंगे तो वही मैं कहूँगा, पहला जो सेकंड पार्ट है शंकर आईएएस का, उसके ऊपर में आपको ज़्यादा फोकस करना है। पहले पार्ट को अगर आप थोड़ा कम फोकस भी करेंगे तो एक बार के लिए काम चल जाएगा, क्योंकि पार्ट 2 से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए पूरा मैपिंग वाला पोर्शन अच्छे से कंप्लीट करने का। स्पीसीज आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, आपको एक्ट्स एंड पॉलिसीज बहुत डिटेल में पढ़ना है, जितने भी एक्ट्स हैं, जितने भी पॉलिसीज हैं, सब आपको आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। उसके बाद में मैपिंग वाला पोर्शन मैंने आपको बता दिया है, क्लाइमेट चेंज और उसके मिटिगेशन जो स्ट्रैटेजीज हैं आप देखेंगे कि बहुत सारे दिए हैं। कार्बन सिंक क्या होता है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है, कार्बन क्रेडिट क्या होता है, कार्बन ऑफसेटिंग क्या होता है, ये जितना भी पोर्शन है, कार्बन वाले टर्म है ना, यूपीएससी को बहुत पसंद है। आप देखेंगे कि हर साल, जैसे पिछले साल यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन क्या होता है, तो ये आप देखेंगे कि हर साल इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी पूछते रहता है। तो इसीलिए कार्बन वाले टर्म्स आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और पिछले 1.5 साल का करंट अफेयर्स में जितने भी नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, स्पीसीज न्यूज़ में उसे डिटेल में पढ़ना है। तो इसके साथ आप देखेंगे कि आपका मोटा मोटी इन्वायरमेंट वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। स्ट्रैटेजी में कुछ चेंजेस नहीं करना है, ट्रिक्स अभी भी लग रहे हैं इन्वायरमेंट वाले क्वेश्चंस में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बट स्पीसीज और बाकी वाले पोर्शन में अब डिटेल में पढ़ने का जरूरत आ चुका है, तो ये बात भी अपने ध्यान में रखिएगा। और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हर एक टॉपिक वाइज, वो मैं इसके बाद एक वीडियो बना करके डाल दे रहा हूँ कि शंकर आईएएस में आपको किस तरीके से फॉलो करना है, कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर में ज़्यादा फोकस करना है और किसके ऊपर में कम फोकस करना है, ताकि आप अपनी स्ट्रैटेजी उसी हिसाब से निकाल सके। ठीक है दोस्तों।